वेलकम टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव। आज का पहला टॉपिक जो अपन बात करेंगे वो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। इस टॉपिक के बारे में अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कल यानी कि 26 नवंबर जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर की जन्मतिथि के कारण मनाया जाता है। उस दिन पर हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की ज़रूरत है। उनका ये मानना है कि जुडिशियल सर्विस यदि आती है तो इससे द इंटायर जुडिशरी, पर्टिकुलरली जो लोअर जुडिशरी है, उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होगा और एज अ रिजल्ट ज़्यादा टैलेंट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपन लोअर जुडिशरी से एलिमिनेट कर सकेंगे। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, क्यों ये रिकमेंडेड है, इसे कुछ स्टेट्स क्यों अपोज कर रहे हैं, साथ ही साथ अभी क्या रिक्रूटमेंट मेथड है और कब से ये रिकमेंडेशन चल रही है। सारे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक आता है GS2 में, पॉलिटी के अंदर आता है। अब यदि अपन और ज्यादा डेप्थ में बात करें तो सबसे पहले समझते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है क्या। जैसे कि आज की डेट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ सेंट्रल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करता है। IAS, IPS जैसे कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनके लिए UPSC रिक्रूटमेंट करता है। उसी तरीके से जुडिशरी के लिए भी एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जजेस रहेंगे एंड अदर एडिशनल जजेस रहेंगे, उनके लिए एक सेंट्रल लेवल का रिक्रूटमेंट होगा। सेंट्रल रिक्रूटमेंट, इस रिक्रूटमेंट में होगा क्या, जजेस जो लोअर लेवल के, लोअर लेवल बोलने का मतलब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे, जो हाई कोर्ट के नीचे आती है स्टेट में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस आते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये दोनों का पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट बॉडी करेगी। ये है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अब यदि अपन समझते हैं अभी कैसे होता है इन जजेस का रिक्रूटमेंट, तो सबसे पहले बात अपन करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इमरजेंसी के समय 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें कहा गया था कि एक और ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाए और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को नॉर्म्स बनाना था, रूल्स बनाना था, एक एक्ट पास करना था जिसकी मदद से AIJS को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। बट बिकॉज ऐसा कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया नहीं, कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ, इस वजह से कभी भी ये ऑल इंडिया सर्विस इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई। मतलब कि क्लियर ये बात है कि 1976 में अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहा गया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। उसके बाद भी ग्राउंड लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया। दैट इज द क्रक्स ऑफ द इशू। और अब यदि अपन ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज आती हैं आर्टिकल नंबर 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल बोलता है कि यदि कभी भी एक नई ऑल इंडिया सर्विस इंट्रोड्यूस करनी है तो कौन इनिशिएट करेगा, राज्यसभा वुड बी द वन दैट वुड इनिशिएट। राज्यसभा क्यों इनिशिएट करेगा, क्योंकि राज्यसभा फेडरल पावर्स को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से इंट्रोड्यूस करेगा। राज्यसभा को एक बिल इंट्रोड्यूस करना है, उस बिल को 2/3 ऑफ द प्रेजेंट जितने भी लोग रहेंगे उसके 2/3 लोग प्रेजेंट रहेंगे और उसे अप्रूव करेंगे, तो ऑल इंडिया सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसी तहत, इसी पावर को यूज करते हुए 1976 में AIJS का इंट्रोडक्शन हुआ, बट अभी तक उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि अपन देखें, ये तो फ्यूचर मॉड्यूलिटी हो गई। यदि अपन देखें अभी डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही दो आर्टिकल है, 233 एंड 234। दोनों आर्टिकल की समरी ये बोलती है कि यदि किसी को भी लोअर जुडिशरी में अपॉइंट करना है एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो कौन एंटेल करेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके नाम से अपॉइंटमेंट होगा, गवर्नर। गवर्नर वुड बी द वन जो अपॉइंट करेगा जजेस को। लेकिन
ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। यदि महाराष्ट्र का कोई भी लोअर जुडिशरी का रिक्रूट करना है तो महाराष्ट्र का गवर्नर रिक्रूट करेगा, लेकिन महाराष्ट्र हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। और डिस्ट्रिक्ट जजेस से नीचे वाली पोस्ट के जो रिक्रूटमेंट होना है उसको भी गवर्नर करेगा, ये 234 में मेंशन है। अगेन गवर्नर वुड बी द पर्सन हु वुड बी डूइंग इट, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट का कंसल्टेशन के साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट सर्विस कमीशन का भी कॉन्करेंस जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए केवल और केवल हाई कोर्ट, और लोअर लेवल पर हाई कोर्ट और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का कॉन्करेंस जरूरी है। दिस इज हाउ प्रेजेंटली रिक्रूटमेंट होता है। तो यदि अपन बात करें इसकी जरूरत क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार रिकमेंड करा। इसके पहले जब प्रणब मुखर्जी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इस सर्विस के रिक्रूटमेंट के जरिए बात करी थी। बहुत बार वाइस प्रेसिडेंट ने भी रिटरेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि इतने लोग AIJS के लिए पुश कर रहे हैं? सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो अभी क्या है, अपन ने जो देखा स्टेट स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट है। मतलब कि स्टेट रूल्स बनाता है, स्टेट के एक्ट होते हैं, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट डिसाइड होता है। हर स्टेट पे भी अलग अलग देता है, हर स्टेट में जो होता है किस रेट में प्रमोशन होगा, क्या होगा, ये भी डिफर करता है। अब इस पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म में अलेज किया जाता है कि करप्शन भी ज्यादा है। जुडिशरी को कई बार कई लोगों ने बोला है कि करप्ट मीन्स है। इनफैक्ट एक टर्म आता है अंकल जज सिंड्रोम, मतलब कि जो जज रहता है वो अपने भाई भतीजों में से ही किसी और को जज रिक्रूट करता है। दिस इज अंकल जज सिंड्रोम। ये भी एक कंट्रोवर्सी है, मतलब कि प्रेजेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम इज प्लेग्ड विथ सेवरल डेफिशिएंसी एंड दिस इज द रीजन एक अल्टरनेटिव सजेस्टेड है। एक सेंट्रल एग्जाम होगा तो वो मेरिट बेसिस में उसके जरिए लोगों का सिलेक्शन होगा। मेरिट बेसिस में होगा तो क्या होगा, जो बेटर टैलेंट है, जो भी ज्यादा पढ़ेगा, जो ज्यादा टैलेंट है, वो रिक्रूट होगा, और इससे जुडिशरी में टैलेंटेड लोग, मेरिट बेस्ड लोग एंट्री मारेंगे। इससे क्या होगा, जुडिशरी जो होगा एफिशिएंट होगा। आप ये जान के हैरान होंगे कि इंडिया में करीब करीब 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ये डेटा अप्रोक्सीमेटली 2022 का है, और इसमें यदि अपन देखें 85% जो है वो लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है। मतलब कि आप सोचिए, यदि लोअर जुडिशरी फंक्शन अच्छे से करने लग गई तो इंडिया की लिटिगेंट मैकेनिज्म कितनी बेहतर हो सकती है, नंबर 1। और यदि डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होती है, उससे क्या होगा, उससे जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से हाई कोर्ट में अपील होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है, यदि क्वालिटी ऑफ जजमेंट इंप्रूव होती है तो ये अपील भी कम हो जाएगी। मतलब ओवरऑल बर्डन ऑफ जुडिशरी वुड बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। और यदि अपन बात करें तो वैकेंसी जो है, वैकेंसी भी बहुत सीवियर है। हर स्टेट में क्या होता है, अलग अलग टाइम फॉर्म आता है, मैकेनिज्म अलग है, कई बार सिस्टमैटिक डिलेस होती हैं रेड टेपिज्म की वजह से। इस वजह से ये जो वैकेंसीज हैं सही टाइम में पूरी नहीं होती है। ट्रेनिंग भी कोई प्रॉपर नहीं है। आप देखो, जैसे जितने भी स्टेट PSCs होते हैं उनकी ट्रेनिंग को आप कंपेयर करो UPSC की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है, जो लबासना में होती है, आप किसी भी इन दोनों को कंपेयर करोगे आपको समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों की ट्रेनिंग में। ऐसा ही यहां पर भी है। मतलब कि यदि ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, इसका डायरेक्ट रिलेवेंस क्वालिटी ऑफ जजमेंट में भी आएगा। एक और पॉइंट यह है कि अभी जो जज टू पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत ज्यादा स्क्रूड है। अभी लगभग 19 जजेस पर 1 मिलियन पॉपुलेशन है राइट नाउ, और ये रिकमेंडेड है 50। लॉ कमीशन ने इसे 50 रिकमेंड किया है, 50 जजेस पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। यदि हमें पॉपुलेशन ऑफ जजेस बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा जहां से जजेस का रिक्रूटमेंट फेयर हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, बेस्ट टैलेंट आ जाए इन सब के लिए, और रेगुलरली एग्जाम हो बिना कोई एलिगेशन ऑफ करप्शन या नेपोटिज्म। इस वजह से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कहा जाता है मैंडेटरी है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब भी कोई बात की जाती है और इंप्लीमेंट नहीं की गई है, मतलब उस
कॉइन के दूसरे पहलू भी हैं। तो क्या पहलू हैं? सबसे पहले आता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब कि स्टेट्स का एग्जिस्टेंस और जो स्टेट्स की राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। और जब अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 233 एंड 234, इसमें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि लोअर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है? स्टेट्स के हाथ में। तो यदि कोई ऐसा अपन लाते हैं लॉ जिससे ये स्टेट की राइट को छीनता है तो ये फेडरल फीचर के खिलाफ होगा। इसीलिए बहुत ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट, खासकर जैसे कि वेस्ट बंगाल, जैसे कि सदर्न स्टेट, जैसे कि तमिलनाडु, दीज आर द स्टेट्स विच हैव वोकली अपोज्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। अब यदि अपन एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, जैसे आज की डेट में आप तमिलनाडु में जाओगे तो लोअर कोर्ट्स में जो डीलिंग होती है तमिल में होती है, केरल में जाओगे तो होती है मलयालम में। यदि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ जाती है तो कहीं से भी कोई रिक्रूट होगा, मतलब हो सकता है राजस्थान का बंदा चले जाए नॉर्थ ईस्ट में, या हो सकता है वो चले जाए केरल में। अब यदि लैंग्वेज ही नहीं आती है लोकल जहां पर डीलिंग हो रही है जुडिशरी की, तो ये बंदा कैसे काम करेगा? ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और यदि अपन इसी को समझते हैं, जैसे कि अभी आप देखोगे ये नीट के केस में इशू आ रहा है, नीट के केस में लोकल रिजर्वेशन से इशू आ रहा है। तमिलनाडु अगेन सबसे ज्यादा वोकल इसमें अपोज करते आ रहा है। तो जो लोकल प्रायोरिटीज हैं उनके अगेंस्ट हो जाएगा। इसी एक और ऑब्जेक्शन दिया जाता है कि कभी भी कोई सेंट्रलाइज एग्जाम होता है तो इसमें जो गरीब बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे कैनॉट अफोर्ड कोचिंग। इस वजह से क्या होता है, जो अदर हायर बैकग्राउंड है ग्रेजुअली दे गेट एसिमिलेटेड इनटू द जो भी पोस्ट के लिए एग्जाम हो रहा है। अब एक मुद्दा और जो कई लोगों ने हटाया, इंक्रीजिंगली उठाया है, वो ये है कि लोअर जुडिशरी की प्रॉब्लम है कि केसेस में डिले है, वैकेंसीज नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लोअर जुडिशरी का उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा कम है। तो जरूरत क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ। पैसा इन टर्म्स ऑफ कैसे? आप सही तरीके से ई कोर्ट स्टैब्लिश करो, जजेस की सैलरी बढ़ाओ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइलिंग से लेकर सब कुछ को कंप्यूटराइज करो, स्ट्रीमलाइन करो, जो डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ है उनको फुलफिल करो, नॉट जस्ट ऑफ जजेस बट इवन लोअर, क्योंकि जो केसेस की सेटिंग करेगा, फाइल को आगे बढ़ाएगा, वो जज थोड़ी करेंगे। स्टाफ मतलब सेक्रेटरिएट या स्टाफ ऑफ द जुडिशरी को बढ़ाओ। दीज आर द मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज प्लेगिंग इन द लोअर जुडिशरी। इसको रेक्टिफाई करो, तभी जाकर प्रॉब्लम का समाधान होगा। AIJS इज नॉट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, दीज आर द मेजर यदि ऑपोजिशन। यदि अपन देखें तो लॉ कमीशन ने बहुत पहले 1950s में 58 में प्रिसाइसली पहली बार कहा था कि AIJS की जरूरत है। फिर अगेन कुछ समय बाद कहा, फिर अपन ने देखा 42nd अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस ही कर दिया गया, तो रिपीटेडली कहा है। इट इज इन द लेटेस्ट, अभी 2006 में भी पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को फेवर किया। यदि अपन देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या इसमें स्टैंड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला हाँ जरूरत है, फिर 1993 में बोला कि भैया ये ऑप्शनल है, लेट अस लीव इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करने दो क्या सही है। फिर उसके बाद इन्होंने लेटेस्ट 2017 में फिर बोला कि एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट की जरूरत है एट द लेवल ऑफ जजेस। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप जो भी, अब देखो इसका आप कैसे यूज कर सकते हो। सपोज आप कंक्लूड में बोल रहे हो कि यस AIJS की जरूरत है, तो आप 1992 या 2017 का जजमेंट कोट कर दो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट इन 2017 एंड 1992 हैज इटसेल्फ रेटरेटेड कि एक सेंट्रल रिक्रूटमेंट की जरूरत है। नहीं करो तो नो बोलना है तो आप बोल दो कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी 1993 में एक जजमेंट में बोला है कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है, पार्लियामेंट शुड डिसाइड, और पार्लियामेंट हमेशा लोगों के मूड, लोगों के ओपिनियन को गॉज करके लॉ बनाता है। बिकॉज
अभी ऐसा हो सकता है कि इंडिया में बेटर इंटीग्रेशन उस तरीके से नहीं आया है, जहां स्टेट टू सेंटर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रही हैं. सो मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ AIJS, और मे बी फ्यूचर में इंडिया को और मैच्योर डेमोक्रेसी बन जाना चाहिए, तब ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. जो भी स्टैंड लेना है इस हिसाब से यू कैन पिक अप द नोट. अब सरकार ने क्या स्टैंड लिया है? सरकार ने हर टाइम बोला है कि यस वी नीड टू इंट्रोड्यूस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. सरकार ने बोला है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें एक पर्टिकुलर रहता है पॉइंट, वो आता है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. इस पोजीशन में लगा, हालांकि अभी तो ईज ऑफ डूइंग बंद हो चुकी है, वर्ल्ड बैंक ने कुछ रेगुलरिटी ऑफ डेटा के कारण इसको बंद कर दिया है. एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडिया हमेशा लोअर परफॉर्म करते रह रहा है, क्योंकि एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कहां से होता है? जुडिशरी के पास जाता है, और जुडिशरी के पास उतने रिसोर्स नहीं है, बहुत लेट होता है जजमेंट्स. इस वजह से जरूरत है कि यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें आगे बढ़ना है, जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. इस वजह से सरकार ने रिपीटेडली हाँ बोला है. इनका एक ऑब्जेक्शन को इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जैसे आज भी यूपीएससी में मान लो एक आईएएस सेलेक्ट होता है, लेट अस से वो एमपी का है और उसे तेलंगाना कैडर हो गया, मिल गया, तो उसे वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी वहां का, तो वहां पर उसको तेलुगु जाके सीखना ही पड़ेगा. वैसे ही हम ये सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी रिक्रूटमेंट के लिए लोकल लैंग्वेज लर्न करना कंपलसरी कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने यूपीएससी के लिए किया है. तो दिस इज द वे. नॉर्मली द बेटर वर्जन इज कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को सपोर्ट करें और आंसर को उसी तरीके से फ्रेम करें. बट जब भी लिखते हो तो हमेशा जैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द नीड फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इन इंडिया, तो क्रिटिकली में भी यस भी बोलना है, नो भी बोलना है, और लास्ट में दोनों के पॉइंट लिखने के बाद आपको कंक्लूड करना है. तो यू कैन राइट इन यस यस, लेकिन जो एप्रीहेंशंस ऑफ द स्टेट है उन्हें एड्रेस किया जाए. या ऐसे भी बोल सकते हो कि स्टेट के जो कंसर्न्स हैं, बिकॉज फेडरल अरेंजमेंट है हमारा, फेडरलिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेट को साथ में लेकर AIJS को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है. That is how you can conclude this answer. That having said, we'll conclude this topic. Thank you.